अस्सलाम नाजरीन, हमारे मुल्क के अंदर कोई छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना सोशल मीडिया का काम होता है। एक इंसान को 3 MPO के एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके शहर में उसके खिलाफ दंगा फसाद होता है। पूरा का पूरा इंटरनेट 24 घंटे में खबर उड़ा देता है कि जनाब उस पर 295C लग गई है, उस बंदे को साइबर क्राइम वालों ने अंदर कर दिया, पुलिस घर से घसीट के उसको अरेस्ट करके आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी एकेडमी से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 3 MPO के तहत DC ऑफिस लेके गया क्योंकि उनके शहर में उनके खिलाफ एहतजाज ऑर्गेनाइज हो रहा था। अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद में ये बात हो रही थी। पुलिस ने प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया कि झेलम एक छोटा शहर है, वहाँ पे लिटरली 3 या 4 मेन बड़ी रोडें हैं, वहाँ पे दंगे फसादात ना हो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब असली सवाल ये बनता है कि उनके खिलाफ दंगे फसादात क्यों हो रहे थे। हमारे उलेमा, हमारे रिलीजियस स्पीकर्स, हमारे दाई मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इंटरनेट पे बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं। लोग इंटरव्यू लेते हैं, जाकर मुश्किल सवालात पूछते हैं। उन सवालों के जवाब अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लें तो किसी पे कोई भी दफात लग सकती है, लेकिन अगर मजमूए के तौर पे देखें तो आपको किसी का मुकदमा समझ आता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के डे एंड एज पे हम सियासी फील्ड में भी ये देखते हैं, रिलीजियस फील्ड में भी देखते हैं और सोशो कल्चरल फील्ड में भी देखते हैं कि लोगों के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की क्लिप लेके उनके पूरे अकायद, नज़रिए, हर चीज़ को उससे मनसूख कर दिया जाता है। और हमें हमेशा किसी भी मुसलमान के बारे में इतना बुरा गुमान रखना नहीं चाहिए। इंटरनेट के ऊपर जश्न का समा था कुछ जगहों में, और कुछ जगहों पे अफसोस किया जा रहा था कि एक फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोग्रेसिव आदमी को इस तरह प्रोटेक्शन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनको तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कलामात से इतना नहीं था जितने उनके 6-7 साल के काम से था। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि मेरे और आपके दिमाग पे हावी होने का इतना बड़ा कंपटीशन है इंटरनेट पे, रिलीजियस अफेयर में, कि बाकायदा बात कत्ले आम पे आ सकती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 जानलेवा हमला हो चुके हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद वो यूथ का माइंड ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। ये चीज़ हम सिर्फ रिलीजियस अफेयर में नहीं देख रहे हैं, ज़िंदगी के हर फैसेट में देखते हैं। डकी और रजब आपस में लड़ते हैं ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए, ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट बनाते हैं ताकि वो मोनेटाइज ज़्यादा कर सके। तो किसको तकलीफ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से? ना वो बंदा चंदा बुक चलाता है, ना वो आपसे चैरिटी लेता है, बल्कि अगर आप उसकी एकेडमी जाएं तो वार के लेक्चर के लिए तो आपको समोसा चाय खिला के वो बेचता है। तकलीफ ये हो रही थी कि वो लोगों को एक नज़रिया इस्लाम का पेश करता जहाँ पे सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि आप रेफरेंसेस चेक करें चीज़ों के, आप जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को तर्जमे से पढ़ने की कोशिश करें। और जब भी गुफ्तगू होती थी मुख्तलिफ अकायद पे, मुख्तलिफ नज़रिए पे, तो वो अपने बकौल दलीलों की रोशनी में बात प्रेजेंट करते थे। उन्होंने इसी तरह एक गुफ्तगू की एक इंटरव्यू के अंदर कि ईसाइयों के यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद रखे जाते हैं। उन्होंने कतन नहीं कहा ये उनके अकायद है। सबसे पहले हमने इस पे लोगों के जवाब इंटरनेट पे देखना शुरू करे, मुख्तलिफ रिलीजियस दाइयों की तरफ से, स्पीकरों की तरफ से, मुख्तलिफ कोचेस की तरफ से, कि जनाब ये जो इन्होंने अकीदा रखा है ईसाइयों के यहाँ मनसूख किया है, इस अकीदे के तहत सारे ईसाई पाकिस्तान के वनरेबल हो गए। क्योंकि सारे ईसाई पाकिस्तान के पहले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे ना, कि अब वो एक्स्ट्रा वनरेबल हो गए। रियलिटी ये है कि ईसाई, यहूदी क्या अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रखते हैं, या यहूदी क्या अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, ये किताबों में वाज़ेह है। एक सिंपल चैट जीपीटी के या गूगल सर्च ये चीज़ें आपके सामने रख देगी। दर हकीकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समझा रहे थे कि अकायद के बावजूद हम फिर भी लोगों से इनसे निकाह कर सकते हैं। आप मुकदमा सुन रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इनके अकायद के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर भी इन लोगों से निकाह जायज़ है। तो वो क्या प्रीच कर रहे थे? टॉलरेंस। हम एक ऐसे मुआशरे में खड़े हैं जहाँ पे किसी मुखालिफ के अकायद बनाने पे या बताने पे लोग डायरेक्ट फतवों पे उतर जाते हैं। अशरफ जलाली साहब जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अब मुर्तद हैं या शायद काफिर हैं। एज एन एवरेज पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, हम एक दूसरे को काफिर हर बात पे डिक्लेयर कर देते हैं, हर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। रियासत भी ये काम करना शुरू हो गई है। हमारे पास कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। अकल ये मानती है कि अगर मैं सलमान पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ कि सलमान की जो ग्रीन शर्ट है वो इतनी मैस्कुलिन नहीं है, तो मुझे कहीं पे ये साबित करना होगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देना होगा कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है, उसके मुताबिक ड्रेस अटायर क्या हो सकता है, और फिर कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं कि अदालती फैसला सेकेंडरी होता है, मॉब जस्टिस का फैसला ज़रूरी होता है। इसके ऊपर बाकायदा हमने जमातें क्रिएट की हुई हैं
और हमारा हर स्फेयर ऑफ लाइफ, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रिलीजियस हो, वो इतना पोलराइज हो गया है कि एक कैंप का बंदा दूसरे कैंप के बंदे से नफरत करता है। एज अ मुआशरा ओवरऑल अगर आप 295 ए, बी और सी को स्टडी करें कि वो कवानीन हैं क्या, उनका मकसद है कि इस्लाम की तौहीन ना की जाए। उनका मकसद ये है कि कोई बंदा इस्लाम को मलाइन ना करे, अंबिया को मलाइन ना करे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सोचे भी ना आंच डालने की। तो एक बंदा जो अपनी सारी ज़िंदगी डेडिकेट कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, तो आप उससे इल्मी इख्तलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाउट नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली इनफ मुनाजरे की दुनिया में और बहस की दुनिया में अक्सर कुफ़ार के कलमात की नकल की जाती है बात समझाने के लिए, लेकिन फिर भी ये बात समझ नहीं आती। तकलीफ ये नहीं है कि ईसाई कम्युनिटी वनरेबल हो गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में ईसाई भी वनरेबल है, हिंदू कम्युनिटी भी वनरेबल है, पारसी कम्युनिटी भी वनरेबल है। फोर्स कन्वर्जन हिंदू बच्चियों के जो केसेस सिंध में होते हैं वो सबको रिपोर्ट होते हैं। तो मैंने कोई लॉन्ग मार्च नहीं देखी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उलेमा की तरफ से होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उलेमा को डिफेंड करना चाहिए, हमारी मोरालिटी को फाइट करना चाहिए वो मुकदमा। लेकिन जो तकलीफ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से दर हकीकत ये है कि ये बंदा इतना मशहूर क्यों, और ये तकलीफ़ हमें सिर्फ उन पे नज़र नहीं आती। साहिल अदीम पे रोज़ हमले किए जाते हैं, उनके कैरेक्टर पे, उनकी दौलत पे, उनकी शादियों पे, उनकी गुफ्तगू पे। मुफ्ती तारिक मसूद पे हमले किए जाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ये है कि साहिल अदीम और मुफ्ती तारिक मसूद पे हमले करते हैं वो लोग जो इतने कंजर्वेटिव या रिलीजियस नहीं होते। और रियलिटी ये है कि अगर गुस्ताखी की बात की जाए तो गुफ्तगू के दौरान और जो इतना ज़्यादा काम आप करते हैं उसके अंदर मुफ्ती तारिक मसूद से भी गलती हुई हुई है, जुनैद जमशेद साहब से भी गलती हुई हुई है, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा शोर वरवला नहीं होता, उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। तो रियलिटी क्या है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या ऐसा डिफरेंट किया जो तारिक मसूद साहब ने नहीं किया, जुनैद साहब ने नहीं किया था और कई उलेमा से नहीं हुआ? और रियलिटी ये है कि मुझे और आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि एक सेक्ट दूसरे सेक्ट के बारे में पाकिस्तान में क्या सोच रहा होता है, क्या गुफ्तगू कर रहा होता है। हमारे यहाँ मुनाजरे बैन करके सरकार ने ये सोचा कि हमने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने इस्लाम की रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को स्टॉप किया है। हम एज अ मुआशरा ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारी मोरालिटी ड्राइव कहाँ से हो रही है। रियासत भी छेड़छाड़ी उसमें अक्सर औकात करती रहती है, और फिर जब रियासत कानून भी बनाती है जो रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं, अवाम और नास को समझाया नहीं जाता कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। हमारे यहाँ ब्लास्फेमी लॉ की बहस तो होती है, गवर्नर इस पर बहस करता है, मुमताज़ कादरी को कत्ल कर देते हैं, ये सारे मामला चलते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं की जाती कि ब्लास्फेमी लॉज का फ़िकी वजूद क्या है, इनकी नेसेसिटी क्या है। हमारी इस्लामियात की जो तरबियत होती है उसके अंदर भी फ़िक का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता कि शरीयत का कानून जो हम सब चाहते हैं, जिसकी एडवोकेसी करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जाके बात करते हैं, बहस करते हैं, वो डिराइव कहाँ से होगा? लेकिन कुछ नहीं होता। आपने ये बात नहीं सोचनी, क्योंकि आपका फ़िरका या आपका ग्रोह दुरुस्त है। जो मसाइल हमारे सियासी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे रिलीजियस इल्मी लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा खौफनाक बात इस सारे वकूए में यह है कि हमारी अवामुन नास कितनी आसानी से लोगों को काफिर या उनका कत्ल जस्टिफाई कर देती है। आखिर में मैं आपको एक सोच, एक फ़िक्र देना चाहूँगा। 3 MPO मेरी अकल के बकौल अली मिर्ज़ा की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। ऐसा क्या गुस्सा है हमारी अवाम में जहाँ पे 97% लोग मुसलमान हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत के बगैर चल नहीं सकता, कि वहाँ पे हमें हमारे कानूनी इदारों में ट्रस्ट नहीं है कि अगर किसी ने ब्लास्फेमी की है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा, वो मुकदमा चलेगा, वो बंदा अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। ज़्यादा क्रिटिकल ये सवाल है, लेकिन अगेन इस सवाल का जवाब कोई सीख नहीं करेगा। ये सवाल आप पूछेंगे नहीं, मैं और आप सब पॉपकॉर्न लेके ये देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लान थान होती है या नहीं। और जब अली भाई बाहर आते हैं, जब वो बाहर आएंगे, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए, तो वो क्या बयान जारी करेंगे? उनके मुंह से भी ये सवाल निकलना चाहिए कि 3 MPO मेरी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी क्यों था, और उलेमा के मुंह से भी ये निकलना चाहिए सवाल कि आप उन्हें 3 MPO पे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम कौन सा मॉब जस्टिस करने लगे थे। इस विजिलेंटिज्म की वेव को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये स्लोली एंड स्टेडली हर घर के अंदर घुसेगी। बाकी मेरा क्या ज़ाती मौक़िफ़ है इस इशू पे इरेलेवेंट है, ना मैं आलिम हूँ ना आप हैं।
ना ही क्या कहते हैं हमें आलिम बनना चाहिए। हमारा तो ये बहुत अरसे से मौक़िफ़ था कि एक्चुअल उलेमा जिन्होंने फ़िक़्ह पढ़ा हुआ हो उनको सामने आके ओपिनियंस देने चाहिए और ये मेन स्ट्रीम पे डिस्कस होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग दाई के स्टेज से ऊपर ही जा नहीं पा रहे होते और उस दाई की दुनिया में ही हम घूम रहे होते हैं। बाकी हम सब इंसानों की खैर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह करे अली भाई पे अल्लाह आसानियाँ करे, कानून अपना रास्ता ले, लोगों के दिल में रहम आए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।